अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने चकोर के बच्चों को किस तरह पालना है, कैसा माहौल आपने उसको देना है और उनका आपने ख्याल किस तरह रखना है और खुराक में आप लोगों ने क्या क्या उसको देना है। ठीक है, तो कुछ चकोर के बच्चे मेरे पास निकले हुए हैं, तो मैं अपना जुगाड़ भी दिखाता हूँ जिस तरह मैं उनको रखा हुआ है, जिस तरह मैं उन्हें पाल रहा हूँ, जो जो खुराक मैं खुद देता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो के एंड में आपने जो है लाजमी बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप ये मेरी वीडियो जो है मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपने जो है टिकटॉक को फॉलो कर देना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना है और जो है फेसबुक को लाइक कर देना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो चकोर के बच्चों को पालना है और किस तरह उनको मतलब खाना पीना सब कुछ देना है। ठीक है, जो है मैंने इस कार्टन के अंदर चकोर रखे हुए हैं। ठीक है, अब तो मौसम ठीक है, धूप वगैरह निकला ही गर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हीटर चलता रहता है सारी रात। इनके आगे इस तरह इतना फासले पे मैंने हीटर रखा हुआ है जो ब्रूडर का काम करता है। ठीक है, और बाकी इसको मैंने ऊपर पतली जाली से ढका हुआ है और एक साइड आधी जाली है और दूसरी तरफ से थोड़ा कपड़ा डाला है ताकि यहाँ से हवा वगैरह ज़्यादा ना जाए। ठीक है, और बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है एक बल्ब दिया है जो कि डायरेक्ट बैटरी के साथ है, या 25 वाट का बल्ब है जो थोड़ी बहुत हीट देता है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोशनी का काम है। और ख़ुराक में मैं जो हूँ उन्हें खीरा दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हो। हफ्ते में जो है मैं 2 दफ़ा जो है खीरे के ऊपर जो आपका ओरिजिनल मक्खी का जो शहद होता है वो मैं जो हूँ लगा कर देता हूँ खीरे के ऊपर हफ्ते में 2 दफ़ा, ताकि इनका पेट वगैरह साफ़ रहे और खुराक वगैरह अच्छे से करें। तो ये 5 जने बच्चे हैं, इनमें जो है वो 4 आपके जो है ये 75 मस्कती हैं और एक दाना इसके अंदर फार्मी फिर रहा है, और बाकी इंक्यूबेटर में अभी एक और चकोर का बच्चा निकला है। तो वो भी मैं इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा कि वो इन्हीं के साथ ही रहे, लड़े ना। ठीक है, तो कुछ जो है चकोर आपस में लड़ते भी हैं, नस्ल है लड़ाई वाले हैं, तो अभी से ये लोग लड़ाई वगैरह करते हैं, आगे जाके पता नहीं क्या कुछ करेंगे ये। और बाकी इसके अलावा अक्सर इस तरह हो जाता है कि जो चकोर का बच्चा है वो अंडे में फंस जाता है, खुद निकल नहीं पाता। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब अंडा बिल्कुल सूख जाए तो आपने जो है फिर ये देखना है कि अगर चकोर खुद नहीं निकल पा रहा, जैसे कि उसके साथ के अंडे हैं, उसके साथ के अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और दूसरे में से नहीं निकल पाया, तो आपने उसको खुद निकाल के छोड़ देना है। और अगर आप मशीन के अंदर जो है बच्चे निकालते हो, तो मशीन के अंदर आपका जो चकोर का बच्चा है वो अगर पूरा एक दिन पड़ा रहे, मतलब 24 घंटे तक पड़ा रहे अंडे से निकलने के बाद, तो कोई हर्ज नहीं है। तो उनकी जो 24 घंटे की खुराक है कुदरती उनके पास होती है, तो उन्हें खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी उसके बाद आप निकाल के फिर इस तरह जो है कार्टन वगैरह में शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप ब्रूडर है ब्रूडर में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का आप जुगाड़ करना चाहे तो इस तरह का जुगाड़ भी कर सकते हैं, जो मैंने किया हुआ है। और बाकी जो मेरा एरिया है सारा जो मैंने बनाया हुआ है, तो वो प्लास्टिक से कवर है, जाल वगैरह, तो हवा वगैरह इतनी नहीं आती, कम ही आती है लेकिन कम आती है। और हीटर वगैरह चलता रहता है। सारा जो है वो ब्रूडर का काम करता है, मतलब कवर होने की वजह से जगह गर्म है, तो इतना ज़्यादा मुझे ब्रूडर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यही जुगाड़ जो है मेरे काम दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी जगह गर्म है, नहीं तो ब्रूडर भी रख सकते हैं। और बाकी जो खुराक को मैंने बताया वो आप ये खुराक दे सकते हैं। और जो फीड है वो मैं जो हूँ 13 नंबर फीड दे रहा हूँ, अंडे वाली। फ़िलहाल आप गोश्त वाली फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अंडे वाली पड़ी थी तो मैं इन्हें वही दे रहा हूँ। और बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जो कुछ मैं समझाना चाह रहा था इसमें आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कुछ रह गया और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप जो भी आपके सवाल आता है वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।